चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। हमारे साथ संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री। सर, अब चौधरी चरण सिंह भी भारत रत्न देश के होंगे, सरकार ने ऐलान कर दिया। देखिए, आजाद भारत में उनसे बड़ा किसान नेता कोई नहीं। किसानों के लिए जो उन्होंने किया, जिस तरह की सोच थी, बहुत दिनों से सबकी इच्छा थी, पूरे देश के किसानों की इच्छा थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिले। वो सभी पार्टी के, किसी भी पार्टी का हो, सब सांसद, विधायक, गांव में लोगों की सबकी इच्छा थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की आवाज सुनी है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह। पीएम नरसिम्हा राव भी इसमें शामिल है, पूर्व प्रधानमंत्री में स्वामीनाथन जी हैं। देखिए, कम से कम 3 में से 2 तो कृषि संबंधित हो गए। स्वामीनाथन जी ने किसानों के लिए काफी रिकमेंडेशन दी, बहुत काम किया। तो किसानों का दिन कहेंगे, किसानों के लिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 2 तो मैं कहूंगा कि किसानों के लिए 2 भारत रत्न। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार अखिलेश प्रसाद सिंह और राज्यसभा सांसद हैं। सर, कर्पूरी ठाकुर के बाद अब चौधरी चरण सिंह, हम स्वागत करते हैं। एम एस स्वामीनाथन साहब को मिला, चौधरी चरण सिंह जी को मिला और नरसिम्हा राव साहब को मिला। तीनों ही महान व्यक्तित्व के धनी थे और सब लोगों ने अपने अपने तरह से देश की सेवा की। लेकिन सर, जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को ऐलान हुआ, उसके बाद बिहार में परिवर्तन हो गया। क्या लग रहा है कि चौधरी चरण सिंह के बाद आरएनडी के साथ भी इसी तरीके का फार्मूला अपना रही है? ये तो 10 साल आदरणीय मोदी जी की सरकार चली। अभी जब चुनाव होने जा रहा है, उस समय घोषणा हुआ है तो किसी को ऐसा लगे। एक आखिरी सवाल है सर कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार भारत रत्न का अवार्ड दिया जा रहा है, इसका चुनाव से संबंध है? क्योंकि सरकार श्वेत पत्र के जरिए और किससे, अभी तो सब आया राम गया राम, किसी को तोड़ना, किसी को जोड़ना, इसके लिए अपना कर रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी हैं और प्रकाश जावड़ेकर जी, विपक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए कितनी बड़ी बात है कि नरसिम्हा राव जी को दिया गया है ये भारत रत्न, और उनके ही कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले मनमोहन सिंह जी के 10 साल के खिलाफ श्वेत पत्र ला रहे हैं। ऐसा है, विपक्ष पर मैं नहीं बोलूंगा, पहले निर्णय पर कहूंगा जी कि देखो, चरण सिंह जी ने देश के किसानों की आवाज आज़ादी के आंदोलन में भी और उसके बाद भी उठाई। स्वामीनाथन जी ने देश को अनाज के बारे में स्वयं पूर्ण किया, हरित क्रांति लाई। मैं बचपन में मिलो खाया हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया से आता था, कनाडा से आता था, लाल रंग का गेहूं था, वो भी हमने खाया है। तो वो भी हुआ। और दूसरा उनका बड़ा मुद्दा है कि नरसिम्हा राव ने देश की कुंठित अर्थव्यवस्था को विकास के दायरे पर चलाने लगे, वो उदारीकरण किया। प्रधानमंत्री जी ने कल जिस तरह से मनमोहन सिंह जी का गौरव किया, व्यक्ति का गौरव है, ये जो व्हाइट पेपर है वो सरकार के खिलाफ है, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन सरकार चला रहा था। तो ये सरकार के खिलाफ है, ये मनमोहन सिंह का नहीं है। मनमोहन सिंह का तो कल उन्होंने गौरव भी किया। और मुझे लगता है मोदी जी की यही उदारता है, क्योंकि वो देश के लिए सोचते, पार्टी के लिए संकुचित विचार नहीं करते। चुनाव का शुद्र विचार उनके मन में नहीं है। जयंत चौधरी ने जो कहा है दिल जीत लिया, उस पर आप कहेंगे? बातचीत भी चल रही है, तो पूरे देश का ही दिल जीत लिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मेरे साथ हैं। कैलाश जी, आज 3 भारत रत्न का ऐलान हुआ है। 2 कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता थे। दूसरे एम एस स्वामीनाथन, जिनको कृषि क्षेत्र का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, MSP के लिए उनका नाम याद रखा जाता है। क्या कहेंगे आप, कृषि राज्य मंत्री भी हैं? मैंने कहा ना, आज किसानों के लिए समर्पित दिवस है, क्योंकि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न से नवाजा गया है, उन्होंने किसानों के लिए पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने किसानों के लिए जो काम किए, और उसके साथ ही स्वामीनाथन जी ने भी जिस तरह से किसानों के लिए जो काम किया था, उन्होंने रिसर्च को जिस तरह से बढ़ावा दिया था, आज हरित क्रांति को जिस तरह से उन्होंने उस समय आगे बढ़ाने का काम किया था, तो उसके साथ ही चौधरी चरण सिंह जी हमारे जो प्रधानमंत्री पूर्व हैं, उनको भी सम्मानित किया। तो ये वास्तव में मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि ये जो भारत रत्न दिए हैं, इससे आज पूरे देश के अंदर और देश के किसानों को बहुत प्रसन्नता है। PV नरसिम्हा राव को भी अवार्ड मिला, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इसका भी ऐलान हुआ है। सदन में भी चर्चा हुई इसको लेकर, और आप लोग पहले भी, प्रधानमंत्री सदन में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। क्या कहेंगे आज जो चर्चा हुई सदन में इसको लेकर?
ऐसा है कि कांग्रेस कभी गांधी परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकती और कांग्रेस की नीति ये रही है कि किसी को दूसरे को आगे आने नहीं देना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश एक है। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस तरह से सम्मान दिया ये राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है। शुक्रिया आपका। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सब को बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए।